जिस तरह हमारे आपके मिलने वाले या दोस्त अहबाब आपकी हल्की सी खांसी या छींक के बाद फौरन सफ़ेद रंग का गाउन पहनकर स्टेथोस्कोप कानों में लगाए आपको एहतियात और बीमारी की तफसील बताना शुरू कर देते हैं और आपकी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए किसी करीबी रिश्तेदार की पिछले हफ्ते होने वाली अचानक मौत का किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आजकल दुनिया में सूरज के बदलते रंग देखकर ना सिर्फ बहुत सारे लोग माहिर फल्कियात और आफाकियात बन गए हैं, बल्कि कई लोग तो रूहानी अददी और माबादुत तबियात माहिर बनकर क़यामत को करीब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं उन्हें हर वक्त मौजू की मंदी का सामना होता है। वो जो लहम मंदी है उसका इस मंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि जेन जी लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं। तो बात हो रही थी सूरज की। आजकल सूरज कभी ऑरेंज, कभी रेड, कभी हल्का सफ़ेद और कभी धुंधला सा नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, ये सूरज के साथ क्या माजरा है। लोग हैरान हैं कि आखिर ये रंग बदलने की वजह क्या है और क्या इसका कोई ताल्लुक फ्लोरिडा और इसके आसपास के इलाकों में भड़कने वाली जंगलाती आग यानी वाइल्ड फायर से भी हो सकता है। आज हम इस राज पर से साइंस, हिस्ट्री और हकाइक की तफसील के ज़रिए पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली भी तमाम दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सूरज की रंगत क्यों बदलती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सूरज खुद अपनी रंगत या रोशनी में कोई तब्दीली नहीं लाता। सूरज हमारे निज़ाम शमसी का एक अजीम और शान सितारा है जो ज़मीन से तकरीबन 151.72 मिलियन किलोमीटर दूर है और लाखों सालों से एक ही जैसी रोशनी और तवानाई खारिज कर रहा है। लेकिन जो चीज़ इसकी ज़ाहिरी शक्ल को बदलती है वो है हमारी ज़मीन का माहौल यानी एटमॉस्फेयर। ज़मीन का एटमॉस्फेयर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो मुख्तलिफ गैसों, ज़र्रात और एरोसोल्स मौलिक ज़र्रात पर मुश्तमिल है। जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तो ये फ़िज़ा से गुजरती है और इस दौरान मुख्तलिफ अवामिल इसकी रंगत को मुतासिर करते हैं। इस अमल को साइंसी ज़बान में स्कैटरिंग कहते हैं। आम हालात में जब एटमॉस्फेयर साफ़ होता है तो रेले स्कैटरिंग की वजह से आसमान नीला और सूरज चमकदार ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि ब्लू रेज़ की जो वेवलेंथ्स हैं वो छोटी होती हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ज़र्रात की वजह से ज़्यादा बिखरती हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में धुआं, गर्द या दीगर ज़र्रात शामिल होते हैं जैसे कि जंगलाती आग यानी वाइल्ड फायर से पैदा होने वाले एरोसेल्स, तो मी स्कैटरिंग होता है। इसमें रोशनी के तमाम रंग तकरीबन यकसा तौर पर बिखरते हैं जिससे सूरज धुंधला, लाल, ऑरेंज या सफ़ेद सा दिखाई देता है। ये ज़र्रात सूरज की रोशनी को कमज़ोर कर देते हैं जिसे सोलर डिमिंग कहते हैं। नासा के मुताबिक जंगलाती आग के धुएं की वजह से बाज़ इलाकों में सूरज की तवानाई 10 से 15% तक कम हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या फ्लोरिडा की वाइल्ड फायर इस अजीब फिनोमेना की वजह बन रही हैं? जवाब है हाँ, बहुत हद तक। फ्लोरिडा फॉरेस्ट सर्विस की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने में फ्लोरिडा के शुमाली इलाके ख़ास तौर पर ओकला नेशनल फॉरेस्ट में 200 से ज़ायद आग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। खुश्क मौसम, तेज़ हवा और कम बारिश से इन वाक़यात में मज़ीद शिद्दत देखी जा रही है। यह आग बड़ी मिक़दार में धुआं और एरोसेल्स फ़िज़ा में छोड़ती हैं जो हवा के तेज़ बहाव जेट स्ट्रीम के ज़रिए सैकड़ों या हज़ारों मील दूर तक फैल जाते हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने कई अमरीकी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किए हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर जा चुका है जो सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह है। यह धुआं ना सिर्फ सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है बल्कि इसे लाल, ऑरेंज या धुंधला दिखाता है। मिसाल के तौर पर 2023 में कनाडा की वाइल्ड फायर के धुएं ने ईस्टर्न अमेरिका के शहर जैसे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में सूरज को सुर्ख और आसमान को ऑरेंज बना दिया था।
फ्लोरिडा की हालिया आग से पैदा होने वाला धुआं भी इसी तरह के असरात मुरतब कर रहा है और ये मुमकिन है कि इसके असरात हमसाया रियासतों तक फैल जाएं। ये फितरत का एक ऐसा साइंसी ड्रामा है जिसमें धुआं एक कुदरती फिल्टर का किरदार अदा कर रहा है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं, तारीख हमें बताती है कि जब भी फिजा में बड़ी मिकदार में ज़र्रात शामिल हुए, सूरज की रंगत बदल गई। आइए चंद तारीखी वाक़यात पर नज़र डालते हैं। 1783 में आइसलैंड के लाकी आतिशफिशां के फटने से यूरोप भर में एक खुश्क धुंध ड्राई फॉग छा गई। इस धुंध की वजह से सूरज महीनों तक सुर्ख और तांबे जैसे रंग का दिखाई दिया। इस वाक़े ने न सिर्फ मौसम को मुतासिर किया बल्कि ज़राअत और इंसानी सेहत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब किए। यूरोप में हज़ारों अफराद सांस की बीमारियों से मुतासिर हुए क्योंकि वोल्केनिक डस्ट ने फ़िज़ा को जहरीला बना दिया था। 1815 में इंडोनेशिया के माउंट तंबूरा के फटने से दुनिया भर में मौसम बदल गया। इसे तारीख की सबसे बड़ी वोल्केनिक एरप्शन समझा जाता है। इसके नतीजे में 1816 को बगैर गर्मी का साल, ईयर विदाउट समर कहा गया। सूरज अक्सर नीला या धुंधला दिखाई देता था क्योंकि एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक डस्ट ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था। इससे आलमी दर्जा हरारत गिर गया, फसलें तबाह हुई और बहुत से इलाकों में कहत पड़ा। 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर ने लाखों एकड़ ज़मीन को जला दिया। इससे उठने वाला धुआं न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका तक फैल गया। सिडनी और कैनबरा जैसे शहरों में सूरज सुर्ख और आसमान ऑरेंज हो गया था। इसने न सिर्फ विजुअल इफ़ेक्ट्स मुरतब किए बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हज़ारों अफराद अस्पतालों में भी दाखिल हुए। 2023 में कनाडा की वाइल्ड फायर ने नॉर्थ अमेरिका के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चला गया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सतह है। सूरज सुर्ख और धुंधला दिखाई दिया और लोगों ने इसे मार्स जैसा मंजर करार दिया। ये धुआं यूरोप तक भी पहुंचा, जिससे आसमान की रंगत बदल गई। ये तारीखी वाक़यात हमें बताते हैं कि जब फ़िज़ा में ज़र्रात की मिक़दार बढ़ती है, चाहे वो वोल्केनिक डस्ट हो या वाइल्ड फायर का धुआं, सूरज की रंगत बदल जाती है। फ्लोरिडा की मौजूदा आग भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। सूरज की रंगत के पीछे साइंस बहुत दिलचस्प है। जब सूरज की रोशनी ज़मीन की फ़िज़ा से गुजरती है तो वो मुख्तलिफ गैसों और ज़र्रात से टकराती है। इस अमल में रोशनी के रंग बिखरते हैं और इसका इन्हिसार ज़र्रात के साइज़ और डेंसिटी पर होता है। जब फ़िज़ा साफ़ होती है तो छोटे ज़र्रात जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नीली और वोविल लाइट ज़्यादा बिखेरते हैं। यही वजह है कि आसमान नीला और सूरज ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। यह आमतौर पर सुबह या शाम के वक्त ज़्यादा वाज़े होता है। जब रोशनी फ़िज़ा के ज़्यादा हिस्से से गुजरती है तो इसे रिले स्कैटरिंग कहते हैं। जब फ़िज़ा में बड़े ज़र्रात होते हैं जैसे धुआं, गर्द या एरोसिल्स, तो रोशनी के तमाम रंग तकरीबन यकसा तौर पर बिखरते हैं। इससे सूरज धुंधला, रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। वाइल्ड फायर से निकलने वाले PM 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे ज़र्रात इस किस्म की स्कैटरिंग का बाइस बनते हैं। इसे मी स्कैटरिंग कहते हैं। जब धुआं या ज़र्रात सूरज की रोशनी को रोकते हैं तो ज़मीन तक पहुंचने वाली तवानाई कम हो जाती है। कनाडा की 2023 की आग के दौरान बाज़ इलाकों में सूरज की तवानाई 15% तक कम हो गई थी। ये ना सिर्फ सूरज की रंगत बदलता है बल्कि दर्जा हरारत और फोटोसिंथेसिस पर भी असरअंदाज होता है, और इस अमल को सोलर डिमिंग कहते हैं। बाज़ औक़ात जब फ़िज़ा में बर्फ़ के बारीक क्रिस्टल्स होते हैं तो सूरज के गिर्द हॉलोज या सन डॉग्स बनते हैं। ये रोशनी के रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं और वाइल्ड फायर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन फ्लोरिडा की मौजूदा सूरत हाल में धुआं ही बुनियादी वजह है। वाइल्ड फायर का धुआं ना सिर्फ सूरज की रंगत बदलता है बल्कि इंसानी सेहत पर भी संगीन असरात मुरतब करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी हर साल 70 लाख से ज़ायद अमवात का बाइस बनती है। वाइल्ड फायर से निकलने वाले PM 2.5 ज़र्रात फेफड़ों और खून में दाखिल हो सकते हैं, जो सांस की बीमारियों, दिल के अमराज और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं।
फ्लोरिडा के मौजूदा हालात में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर जा चुका है, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और सर दर्द की शिकायत हो रही हैं। खास तौर पर बच्चों, बूढ़ों और सांस या दिल के मरीजों के लिए ये खतरनाक है। नेशनल वेदर सर्विस ने मशवरा दिया है कि ऐसी सूरत हाल में बाहर वर्जिश या चहलकदमी से गुरेज किया जाए और N95 मास्क इस्तेमाल किया जाए। वाइल्ड फायर की शिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से खुश्क साली, गर्मी की लहर और कम बारिशें आम हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगलाती आग से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस माहौल में मजीद गर्मी पैदा कर रही हैं, जो एक ख़तरनाक साइकिल बनता है। फ्लोरिडा जैसे इलाके में जहां मौसम पहले ही गर्म और खुश्क होता है, आग का खतरा बढ़ गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से वाइल्ड फायर की तादाद और शिद्दत में 20 गुना इजाफा हुआ है, जो एक ख़तरनाक साइकिल बनता है। फ्लोरिडा जैसे इलाके में जहां मौसम पहले ही गर्म और खुश्क होता है, आग का खतरा बढ़ गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से वाइल्ड फायर की तादाद और शिद्दत में 20 गुना इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, सूरज की बदलती रंगत कोई मुअम्मा नहीं, बल्कि हमारे माहौल का अक्कास है। फ्लोरिडा की वाइल्ड फायर से उठने वाला धुआं, मौसमियाती तब्दीली और फ़िज़ाई आलूदगी हमें ख़बरदार कर रहे हैं कि हमें अपने प्लैनेट की हिफाजत के लिए अभी एक्शन लेना होगा। साइंस हमें बताती है कि ये रंगीन मनाजिर दरअसल एक ख़तरे की घंटी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम दिलचस्प वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। अब अपने दोस्त सोहेब को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।